पढ़ता रहा, तो मेरा भाई उसमें आर्मी की तैयारी करता था, और उनके नाम में कभी कभी पढ़ता रहता था, जी के पढ़ने का उससे शौक था मेरे। तो वो एक दिन वो रेलवे कैप्टिक्स को किताब थी, वो पढ़ रहे थे, तो मैं उन्हें पढ़ाता मैंने। तो प्रार्थना में सर ने कहा कि भाई अगर कोई बता देगा ना तो मतलब पुरस्कार देंगे, कोई शायद पेन ऐसा कुछ दिया था, मुझे थोड़ा सा पता नहीं है। तो सर भी खड़े हो गए, एक गुरु जी आते तो बहुत ज्ञान देते थे, जो ज्ञान तो उनको ऐसे देते थे, लेकिन वो ज्ञान देने वाले गुरु जी को नहीं आया था। लेकिन मैं कुछ आ रहा था, मैंने कहा खड़ा किया और क्या बता दिया, इसकी राजधानी बताओ क्या है? ओटावा। क्या है इसकी राजधानी? ओटावा। हाँ, ओटावा कोरोना काल में खूब पिए जाते। बीजिंग। इसकी राजधानी क्या है? बीजिंग। ऐसे तो अगर मान लो चर्चा को इसे कब बना, जब बीजिंग ओलंपिक हुआ था 2008 का, तो ये बार बार लोगों के शब्दों में आया। और इस बीजिंग को प्राचीन काल में क्या नाम से जानते थे? पीकिंग। पीकिंग इसको पुराना मतलब उसका पुराना नाम क्या था? पीकिंग था, ठीक है। उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका, इसकी राजधानी क्या है? वाशिंगटन। ये नया शहर है, ऐसा समझा जाएगा, देखा जाएगा। कैसे? जैसे मान लो गांधी जी की यादों को हमेशा याद रखने के लिए अपने कौन सा शहर बसाया? गांधीनगर बसाया ना, गांधी जी की याद के लिए। तो अमेरिका के अंदर आपने देखा हो तो वहां पे क्रांतियां हुई थी। अमेरिका भी किसका गुलाम था? इंग्लैंड का, ब्रिटेन का गुलाम था। तो लेकिन वहां पे आजादी लड़ने वाले कौन थे? अंग्रेज ही थे। तो जैसे भारत के और अंग्रेजों के बीच में जो आंदोलन चले, लड़े, उसे कहा है काला गोरों का युद्ध, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों के अमेरिका में जो क्रांति, उसमें अंग्रेजों का युद्ध का मतलब गोरों का युद्ध का है, क्योंकि वहां के जो मूल लोग थे वो तो रेड इंडियन थे। और अमेरिका से ये यूरोप से जो लोग गए, जैसे मान लो अब अंग्रेज देखा जाए तो पूरे अंग्रेज का मतलब इंग्लैंड नहीं है, देखा जाए लगभग सेम लोगों, जैसे स्पेन मान लो, इसके अलावा इटली है, जर्मनी, लगभग आप अपन जैसे मान लो भारत और पाकिस्तान का कोई आदमी है और उसका कोई टैग लगा नहीं, कोई आधार कार्ड नहीं उसके पास में, दोनों के सेम लगभग अपने वही कुर्ते पजामे जींस और घंटे लगभग सेम पहनते हैं, औरतें लगभग सेम कपड़े पहनती है। तो भारत की और पाकिस्तान की महिला को उसको आप कहीं खड़ा कर देगा, आप पहचान नहीं पाओगे कि पाकिस्तान का है, अपना लगभग उनका पहनावा। जैसे मान लो पंजाब प्रांत के लोग हैं, पंजाबी सिंधी, वो तो लगभग पंजाबी बोलते हैं पूरी की पूरी, वहाँ की भाषा। जैसे आप कभी यूट्यूब पे अपने आजाद देख के पाकिस्तानी वो गाने आ जाते हैं कभी कभी, बहुत सारे पाकिस्तानी गाने तो सुनते हैं, आपको पता नहीं चलता, पंजाबी गाने होते हैं बहुत सारे। तो वो सब क्या है, आपको ऐसा लगता है कि उनको आप गेस नहीं कर पाओगे कि ये कहाँ का है। लेकिन उसी अगर क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट अपना क्लाइमेट सेम है, कभी हम एक ही थे, कुछ लोग वहाँ बसे, कुछ अपन के वहाँ पे चले गए। लेकिन अगर मान लो चीन का आजाद, अपन पहचान जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ की जलवायु अलग है, तो वहाँ के आंखें देखेंगे तो जैसे हमको आंखें मची मची। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ठंडा क्षेत्र, बर्फ पीले क्षेत्र, और होने का कारण क्या होता है, उनकी आंखें कम खुलती है। लेकिन आपको लगता है, अपन सोचते हैं कम खुलती है, वो भी खूब खुलती है, और अपने यहाँ पे इतनी खुलने के बाद लोग एक्सीडेंट होता रहता है, बेचारे देख के सब जाते हैं, कितनी मोटी खुलती है, फिर गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो क्रांतिकारी जो लोग थे, उनमें जो उसमें जो अमेरिका का जो क्रांति हुई, उसका जो सेनापति था, लड़ाई हुई थी ना अमेरिका के और मतलब कि अमेरिकी क्रांति हो गई इंग्लैंड दोनों के बीच के अंदर, उसमें जो मतलब कि अमेरिका का जो लड़ने वाला जो सेनापति, उसका नाम क्या था? उसका नाम था वाशिंगटन, ठीक है ना। उसी के नाम से इसकी राजधानी बसाया था नया शहर, उसका नाम क्या है? वाशिंगटन डीसी। तो ये कहाँ की राजधानी है? डीसी है ना। उसके बाद में ब्राजील की राजधानी देखो 2-4, इसमें थोड़ा पहले तो थी ब्राजीलिया, जब मैंने जब जीके पढ़ना शुरू किया था। अब क्या हो गई है? अब हो गई साओ पाओ, ठीक है, क्या हो गई है? और भाई अगर आज मान लो आजकल फिर कोई हो गई नहीं तो भी वो बताना साओ पाओ। मैंने तो अभी तक ये पढ़ा है, हो सकता है कोई चेंज हो गई तो देख लेना, ठीक है। उसके बाद में ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? हाँ
देखो वहाँ के आप सुनो, एक तो सिडनी सुना है आपने, एक मेलबोर्न सुना है, ऐसे शहर क्या है इसका राजधानी? मेलबोर्न है, सिडनी है, और एक कुछ दूसरा शहर। अन्य वास्तव में कंफ्यूजन में भी मैं आपको नहीं कर, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया हूँ। मेलबोर्न है, सिडनी है, तो क्या है? मेलबोर्न, ठीक है ना? मेलबोर्न। और फिर एक साथ में भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली, ठीक है। लिखो पीकिंग, पीकिंग आप चावल लिख सकते हो, ये इसका पूरा नाम क्या था? पीकिंग, ठीक है ना? दुनिया में सबसे पहले संविधान किस देश में लिखा गया? अमेरिका। याद रखो, इंग्लैंड। लेकिन इंग्लैंड का संविधान मौखिक है, लिखित नहीं। मतलब सबसे दुनिया में सबसे पहले लिखित संविधान जो लिया वो तो अमेरिका ने लिया, ठीक है। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग संविधान भी अमेरिका का है, लेकिन सबसे छोटा संविधान भी अमेरिका का है। एक पेज का संविधान टोटल, हमेशा समझो आप। और जो सबसे पुराना जो संविधान है वो कहाँ का है? वो है अंग्रेजों का, लेकिन उनका संविधान वो लिखित नहीं है, मौखिक है। उनकी जो मौखिक शक्ति सारी जो है ना महारानी, उस पे क्वीन है ना वहाँ की, एलिजाबेथ द्वितीय होगी शायद, या मर गई? वो मर गई क्या? फिर नई कौन सी बनी? वो बनी हुई शायद, क्या नाम उसका? गाय नाम, दूसरी नाम शायद बनी, जो भी कोई बनी हुई बताना कौन बनी है। तो उसकी शक्तियां वहां नहीं थी। अपनी शक्तियां किसके पास नहीं थी? संविधान में। अपनी शक्तियां ऐसे तो संविधान में सारी शक्तियां इस पर संविधान है। और अगर मान लीजिए कार्यपालिक शक्तियां कहाँ नहीं थी? अपने पास राष्ट्रपति के पास अपनी शक्तियां, और वहां पे वो जो होती है ना महारानी, उसके पास नहीं थी। ऐसे वो नाम की है, काम तो सारा प्रधानमंत्री करता है वो उसका नहीं, ठीक है। लिखो आगे, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूँ कि आपने कभी पीओ के नाम सुना है? पाक अधिकृत कश्मीर। कश्मीर का वह भाग जिस पर पाकिस्तान ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है, ठीक है। सुना है आपने कभी एक बार? ये वाला से देखो, ये तो है वो क्या नाम है जिसने चीन ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है, ठीक है। और कुछ भाग ऐसा है जिसने पाकिस्तान इसको दे दिया, ठीक है। और ये इसे अक्साई चीन से कहते हैं, ठीक है। और ये है मतलब कि जम्मू कश्मीर का भाग बहुत ज्यादा बड़ा होगा थोड़ा, ये इस प्रकार है ना। तो ये कौन सा है? पीओ की पाक अधिकृत कश्मीर, जिसने पाकिस्तान ने क्या रखा है? अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है। तो याद रखो, ये है ना 32,263 वर्ग किलोमीटर, ये पीओ का क्षेत्रफल इसमें शामिल होता है, ठीक है। इस पे विवाद है। आपने भारत ने में से इस पे कहा जताया, भारत ने कभी स्वीकार नहीं किया ये पाकिस्तान ये हमारा है, भारत में हमारा है, लेकिन और पाकिस्तान वाले ने इस पे जबरदस्ती अपना हम जताते रहते हैं। अब आजकल तो देखो न्यूज चैनल वाले नए मसाल लाते हैं। कल परसों में देख रहा था उसमें अरब टीवी में कि भारतीय सेना तैयार है और पाकिस्तान कश्मीर पे हमला करने के लिए, ठीक है। लेकिन मेरे साथ हमला ठीक नहीं होता है, उससे चाहे बातचीत के रात शांत समझो, किसी ने अपन इसको ले ले तो ठीक रहता है। क्या वो होगा कि राजनेता का कुछ जाएगा नहीं, ठीक है। अगर मानो शहीद कौन हो, विषय नहीं हो तो सेना शहीद हो तो ठीक नहीं रहेगा। बिना मतलब अगर मान लो तो काम शांति से जाएगा उसको लड़ने से कोई मतलब नहीं। लेकिन आजकल और शायद चुनाव आने वाले, जैसे एक साइड का उसने कहा है कि अगर दंगे शुरू हो जाते हैं इसका मतलब समझ जाना क्या हो रहा है, चुनाव आने वाले, ठीक है ना। और वे सब और ये सारे और अपन लड़ाई का समर्थन अधिकांश कौन करता है? या तो जिसको राजनीतिक रूप से लाभ प्राप्त हो रहा है या फिर वो अशिक्षित है। और अशिक्षा के मामले में ही एक उसने जोधपुर ने एक बात कही है कि विद्या विनित मटी गई, ठीक है ना। और
विद्या में मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, अरे गति बिना वित्त गया, और वित्त के बिना क्या गया? सूद गया। अगर विद्या नहीं आपके पास में, विद्या नहीं होने से क्या हुआ? आपके क्या चली गई? मति। ठीक है, और मति नहीं होने की वजह से क्या गई? नीति। ठीक है, नीति नहीं होने की वजह से क्या गया? आपके गति, और गति नहीं होने की वजह से क्या गया? आपका वित्त। ठीक है, और वित्त नहीं होने की वजह से क्या गया? आपका सूद या पैसा। अगर तो ये एक अविद्या नहीं, अगर आप अनपढ़ हो ना तो आपको एक नुकसान हो रहा है। ये किसने कहा है? ज्योतिबा ने कहा था ब्राह्मणों पर तंज कसने के लिए, क्योंकि उस समय आज के परिप्रेक्ष्य में, उस समय के परिप्रेक्ष्य में क्या था कि जो पढ़ने का जो अधिकार था वो ओबीसी एससी एसटी को नहीं था, ब्राह्मणों को कुछ राजनीतिक को तो क्या ऐसे उनका काम ये था, उनको तो कौन मना कर सकता था? नहीं, उनको भी इतना ही पढ़ाया जाता था, बस लड़ाई की किसी भी, मतलब कि उनको जो शिक्षा दी जाती ना वो धर्म विद्या लड़ने वाली शिक्षा दी जाती थी। कोई वेदों की ज्ञान नहीं दिया जाता, कोई एजुकेशन वाला ज्ञान नहीं दिया जाता, वो सब ब्राह्मणों के पास होते। तो ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले इसका विरोध किया था, अपनी खुद की पत्नी को शिक्षिका बनाया, उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, खुद ने पढ़ाया था। तो उसने आह्वान किया था लोगों को, अगर तुम विद्या प्राप्त नहीं करोगे ना, अपना विवेक पंडित अपने समाज के जो लोग अधिकांश गरीब तबका, कास्ट फोर्स, एससी एसटी और अधिकांश ओबीसी के लोग, वही ओबीसी में गुजर जाट को छोड़ के बाकी वो पीछे रह जाते बहुत सारे। जैसे मान लो आपको दो, जैसे नाई जाति ओबीसी में आती है, सेम आप कितने कलेक्टर आईपीएस में कभी नहीं मिला। जैसे कुमार जाति के लोग कहाँ आईपीएस, अभी जैसे मान विकास प्रजापता एक वो बनाए आ रहे हैं, उसके भी दावे चलती है। बाकी गणित में नाम है, बाकी में तो एक दो ओबीसी में 2 चीजों का कब्जा है, जनरल में 2-3 का कब्जा है, और एससी एसटी में अब जैसे जनसंख्या मामले में कॉमन का बेरमोन कब्जा करना ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भाई अशिक्षा बहुत सारी और सभी तबकों के पास में, अब वो सब किसके बिना है? इस विद्या के बिना। अगर विद्या नहीं है तो आपको लोग मूर्ख बनाएंगे, हर कोई मूर्ख बनेगा। तो विद्या बिना क्या गई? मति गई आपकी, ठीक है, बुद्धि चली गई, और उसके बिना नीति, आप सही सोच नहीं पाओगे। और जो कह देगा उसकी बात मानो, किसी लड़ा देगा कर सकते हो कि, और लोग क्या करेंगे? आपको पढ़ने से वंचित कर देंगे। उसके बिना फिर क्या गई आपकी? नीति बिना गति। नीति नहीं, आप गति क्या है? आप काम क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे काम। और अगर आप काम नहीं करोगे तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। ठीक है, आपके अगर मान लो मैं आपसे कह दूं चलो ठीक है यार, तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हें खाना भोजन पान देता हूँ, अब वो कौन करेगा? जिसके पास ये नीति नहीं है, वो क्या करेगा? नीति नहीं होने की वजह से वो खाने के लोभ में ही उसके फिर में काम करने लग जाते हैं। जैसे मान लो बहुत सारे से लोग सुने, गरीब लोगों की, गरीब नहीं है क्योंकि उनको नशेड़ी टाइप लोगों को कहते हैं, एक दारू की वजह से ना बोर्ड बिक जाते हैं, बहुत सारे कुछ पैसों के चक्कर में बिक जाते हैं। उस प्रकार बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े से मतलब एक दारू की एक वजह से काम करा देते हैं। ये अभी उदाहरण में नाम नहीं लेकिन मैंने प्रत्यक्ष देखा है मेरे गाँव के माहौल में क्या होता है। बहुत सारे ऐसे होते हो जो वो जब कोई सरसों कड़ा हुआ जानो जे दिया वो सरसों होता है, उसके पास क्या नहीं है? नीति नहीं है। वो सोच नहीं सकता कि मेरा नुकसान हो रहा है, भला हो रहा है, उसके पास क्या नीति नहीं है। और नीति नहीं, गति नहीं, उसके पास में गति नहीं, वित्त नहीं है, और उसके वो काम नहीं करेगा जिसका उसको अगर मान लो महत्वाकांक्षा नहीं है तो कैसे काम करेगा। और वित्त नहीं है तो क्या है? उसके पास में पैसे नहीं है, और पैसे नहीं है तो जिंदगी बर्बाद है, उससे आपको मर जाना चाहिए। पैसे का मतलब यहाँ सारा का सारा पढ़ना चाहिए। ठीक है, लिखो आगे। कितने राज्य भाई? राज्य कितने? 28 है ना? तो लिखो भारत में 28 राज्य, व 28 तो क्या हो गए? राज्य हो गए। और केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8। अब देखो अब ये जानते हो ना राज्य। अब जैसे मान लो आप संविधान पढ़ते हो तो संविधान में आपको देश की जगह राज्य आता है, शब्द लिखा। इस राज्य का मतलब देश होता है।
ठीक है ना। संविधान के अनुसार आपने कब पढ़ोगे तो राज्य की ये सिद्धांत होने चाहिए, ऐसा पढ़ते हो आप कभी पॉलिटिकल क्लास में, वो सब इसमें होता है। वहां पर राज्य का मतलब देश होता है। अब अपने यहाँ पे प्रशासनिक रूप से देश को सही चलाने के लिए क्या है, राज्य का निर्माण किया। तो राज्य का मतलब क्या होता है, एक प्रशासनिक इकाई, मात्र ये होता है, बात कुछ नहीं क्या, ये एक प्रशासनिक इकाई है। केंद्र की सत्ता को सही ढंग से चलाने के लिए हर राज्यों में विभाजित किया गया। और यहाँ पे क्या होता है, उसके अधीन, केंद्र के अधीन, प्रधानमंत्री के अधीन एक होता है, वो क्या होता है, उसका नाम क्या होता है, मुख्यमंत्री, ठीक है। और राज्यपाल का जो आयुक्त साहब, उसका सहयोगी कह सकते हो, सॉरी राष्ट्रपति का सहयोगी कह सकते हो। तो वो मतलब कि वो क्या होता है, राज्यपाल होता है राष्ट्रपति के मतलब सहयोगी के रूप के अंदर, ठीक है। उसके मुकाबले से मान लो देश में प्रधानमंत्री का, तो राज्य में क्या होगा, मुख्यमंत्री का, लेकिन उनका पद छोटा होगा, कार्य क्षेत्र कम रहेगा उसका, और उसका कुछ अधिकार क्षेत्र रहेंगे। वो वहां पर राष्ट्रपति, राज्य में क्या होगा, राज्यपाल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो अब अलग मुख्यमंत्री होता है, इसके कुछ अधिकार होते हैं जिनका नाम कोई केंद्र सरकार नहीं कर सकती, जिसे कहते हैं उनको कौन सा विषय कहते हैं, उसे कहते हैं राज्य विषय, ठीक है। हाँ, राज्य सूची के विषय, तो राज्य सूची के हो। दूसरा होता है, एक होता है केंद्र विषय, तो वो केंद्र के सरकार के निर्णय को इनको मानना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लो कि राजस्थान सरकार ने 1 साल की पीरियड कर रखी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने क्या किया, वो समवर्ती का विषय था। समवर्ती का विषय होता है कि इनसे भी कुछ राय ले ले, लेकिन अगर मामला विवाद हो जाए तो निर्णय केंद्र सरकार का चलता है। तो लेकिन सरकार ने 2 साल की पीरियड कर दी, तो अपने को 2 साल की पीरियड कर दी राज्य सरकार को। कुछ मामले थे जिससे केंद्र सरकार के निर्णय उसको मानना पड़ता है। एक होता है केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं कि वहां पे जो व्यवस्था प्रबल है पहला तो, और वहां का शासन संचालन के लिए जो व्यवस्थापक केंद्र सरकार क्या करती है, नियुक्त करती है। और वो अपनी जवाबदेही डायरेक्ट केंद्र सरकार के पास प्रधानमंत्री के और राष्ट्रपति के अधीन अपनी जवाबदेही करता है। उसको कोई मुख्यमंत्री वाला काम नहीं है, वो जो भी काम करता है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से पूछ के करेगा, ठीक है। अधिकांश सेना के अधिकारी को केंद्र शासित के अंदर, ठीक है ना, जो प्रशासक कहते हैं ये उनके अधीन काम करते हैं। लेकिन इसका कुछ अपवाद है, जैसे मान लो कि पुडुचेरी और दिल्ली दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वहां पे क्या है, मुख्यमंत्री, विधानसभा है और मुख्यमंत्री, तो इसका तो वहां पर याद रखो, जिस केंद्र शासित प्रदेश में या राज्य में तो क्या होता है, राज्यपाल होता है, क्या होगा, राज्यपाल होगा, थोड़ा समझने वाली बात है। और केंद्र शासित प्रदेश में अगर मान लो विधानसभा है, तो वहां क्या होगा, उपराज्यपाल, क्या होगा वहां पर, उपराज्यपाल, ठीक है ना। अभी दिल्ली में उपराज्यपाल था, जिसके बीच में केजरीवाल के बीच में थोड़ा विवाद भी चल गया था थोड़े दिनों पहले, ये है ना। लिखो आगे।